बीदर जिला के औरादबी तालुका एकम्बा गांव में स्थित शिवाजी महाराज चौक पर मंगलवार 28 मई 2024 को छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वें वंश युवराज संभाजी छत्रपति के शुभ हाथों से शिवाजी महाराज की मूर्ति का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मराठा समुदाय के लोगों ने भारी संख्या में भाग लिया। साथ ही स्कूल के बच्चों और समुदाय के लोगों ने नृत्य करते हुए एकम्बा गांव में एक रैली निकाली जो शिवाजी महाराज चौक तक पहुंची और यहां मूर्ति उद्घाटन कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर एक मंच कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें कई वरिष्ठ व्यक्तियों और बुद्धिजीवियों ने उपस्थित रहकर संबोधित किया। इस कार्यक्रम में न सिर्फ एकम्बा ग्राम बल्कि कमल नगर और औराद तालुका की जनता ने भारी संख्या में शामिल होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया और शिवाजी महाराज से अपनी भक्ति को दिखाया। इस कार्यक्रम में कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश राज्यों के मराठा समाज के लोग शामिल रहे और संबोधित भी किया। इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वें वंश युवराज संभाजी छत्रपति ने मीडिया से बात की। साथ ही पृथ्वीराज पाटिल एकम्बाकर और सतीश वासरे ने भी मीडिया से बात करते हुए इस कार्यक्रम के संबंध में बताया। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता तालीम पाशा की रिपोर्ट। मैंने पिछली बार भी सरकार को दरखास्त की थी कि उनका समाधि एक इतना अच्छा स्मारक होना चाहिए कि देश के नहीं और अपने जग के सब लोग शाहजी राजे को अभिवादन करने के लिए आना चाहिए। मैं फिर आपको सबको दरख्वास्त करता हूँ, मैं सरकार को दरख्वास्त करता हूँ, मैं भी उनसे मिलने वाला हूँ मुख्यमंत्री से कि शाहजी महाराज की समाधि इतनी भव्यता से यहाँ होनी चाहिए कि महाराष्ट्र के लोग भी हो या देश के लोग हो, ये सब शाहजी राजे को अभिवादन करना चाहिए क्योंकि शाहजी राजे ही शिवाजी महाराज के एक उनका ही संकल्प था कि स्वराज्य स्थापित होना चाहिए। और फिर उन्होंने जिजाऊ महासाहब को जो जवाब दी और शिवाजी महाराज ने वो स्वराज्य स्थापन किया था। तो उसका मेन संकल्प जो जिसने स्वराज्य का लाया था वो छत्रपति शाहजी राजे थे। नहीं, इससे पहले आप कर्नाटक सरकार को जब भी बीजेपी रहने दो, कांग्रेस सरकार रहने दो, उसको पहले मैंने जब समाधि पे अभिवादन में करीबन 7 साल पहले मैं गया था तो उससे मैंने सरकार से दरख्वास्त की थी। आज भी मैं 1-2-3 महीने में मैं सरकार से खुद मुख्यमंत्री से मिलूंगा और उनको रिक्वेस्ट करूँगा। अभी यहाँ पे मराठी भाषा का मराठा समाज बहुत है, उसके बारे में यहाँ के लोगों के लिए एमएलसी या अभी कांग्रेस सरकार की तरफ से या बीजेपी सरकार की तरफ से आपके तरफ से कुछ कर्नाटक सरकार को कुछ राजकीय तो मैं आज नहीं बोलूँगा, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ मराठा समाज या मराठी जो भाषा जो बोलते हैं उनको एक माइनॉरिटी कम्युनिटी यहाँ है तो उनको एक स्पेशल जो कुछ आप दे सकते हैं क्योंकि ये बॉर्डर पे है, एकम्बा बॉर्डर पे है और आप एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कैसे दे सकते हैं, इसलिए सरकार ने भी उसमें लक्ष्य सरकार में उसने केंद्रित लक्ष्य करना चाहिए। अभी यहाँ पे 865 विलेजेस है बॉर्डर के अंदर, तो महाराष्ट्र में यहाँ पे जो तुम मराठा समाज के लिए आरक्षण की जो बात कर रही, यहाँ पे जो 860 विलेजेस के लिए वहाँ पे भी आप कुछ करना चाहते, वही जैसे मैंने आपको बोला कि एक अच्छी बात है कि मुझे लगता है कर्नाटक में मराठा समाज को आरक्षण मिलता है। हाँ, उन्हें यहाँ पे थर्ड बी में है भी ऑलरेडी, थर्ड बी में, तो वो ओबीसी में है। तो कुछ भी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स, क्योंकि उनका सब मन महाराष्ट्र में और उनके सब रहते हैं सब कर्नाटक में, फिर भी ठीक है। पर उनको हम कैसे मदद कर सकते हैं, महाराष्ट्र के लोग भी कैसे मदद, महाराष्ट्र सरकार भी कैसे मदद कर सकते हैं और कर्नाटक भी कैसे मदद कर सकते हैं, इसमें विचार होना चाहिए। क्योंकि शिवाजी महाराज का सिर्फ महाराष्ट्र के थे वो नहीं थे, उनका प्रांत सब देश का था। और कर्नाटक, बेंगलोर तो उन्होंने बनाया और उन्होंने बिठाया है, तो शाहजी राजे ने बिठाया। तो उसके बाद शिवाजी महाराज भी गए थे जब वो दक्षिण दिग्विजय के मुहिम पे गए थे, तो वो सब यही एरिया से गए थे। इसलिए शिवाजी महाराज का जो लोगों का जो यहाँ मराठी भाषिक जो लोग हैं या मराठा लोग हैं उनको मदद करना चाहिए। नहीं, अभी कर्नाटक सरकार मतलब इधर के जो मराठा लोग हैं थर्ड बी में से 2 ये करने के लिए जो ये कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या है? 100% मेरा सपोर्ट होगा। जैसे आज मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो राजश्री छत्रपति शाहू महाराज थे, शिवाजी महाराज के 90वें वंशज, उन्होंने पहला आरक्षण देश में दिया था, वो कोल्हापुर संस्थान में दिया था और उसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर ने देश में उसको गठित कर दिया।
तो वो जो आप 2A बोल रहे हैं ना, 2A में होना चाहिए। तो 100% मेरा मराठा समाज के लिए मैं उनके बाजू से खड़ा होऊंगा और 1-2 महीने में या 1 महीने के बाद मैं मुख्यमंत्री से भी मेरी बातचीत आज का कार्यक्रम के बारे में आज छत्रपति शिवाजी महाराज का एकम में आज शिवाजी महाराज का पुतले का स्टैचू का अनावरण है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इन लोगों को में भी एक इतनी स्पिरिट थी, 1 साल से मेरे पीछे थे कि आप शिवाजी महाराज के वंशज यहाँ आना चाहिए। और फिर मैंने ही उनको आज एक थोड़ा लेट हुआ था, फिर भी मैंने उनको बताया कि मैं आऊँगा। और मुझे बहुत आनंद है कि आज मैं शिवाजी महाराज के पुतले का अनावरण पे मैं यहाँ आया हूँ। मेरे सब महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात है कि कर्नाटक में भी सिर्फ शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के नहीं है, शिवाजी महाराज प्रांत भाषा के अलग है, अब अलग नहीं है, यानी उसके बहुत ज़्यादा आगे है। तो वो और उनका एरिया फिर सब देश का है। तो यहाँ अपना शिवाजी महाराज का पुतला का अनावरण है, गर्व की बात। अभी गए महीने में जरांगे पाटिल आके यहाँ पे जो प्रोग्राम किए, उन्होंने बोला नेक्स्ट अभी 2-3 महीने के बाद हम एक आरक्षण के बारे में उसमें आप नहीं अच्छे ही नहीं। जरांगे पाटिल ये हमारे ही कार्यकर्ता है। जरांगे पाटिल को मेरी सपोर्ट है, मेरा नेहमी हमेशा सहकार्य उनको मिलता है और जरांगे पाटिल में यहाँ मूवमेंट करनी चाहिए और मैं उनको 100% सपोर्ट करूँगा। थैंक यू। आज शिवाजी महाराज का जो स्टैचू अनावरण समारंभ हुआ, वो समारंभ संभाजीराजे जो छत्रपति शिवाजी महाराज के 13 वंशज है उनके उपस्थिति में हुआ। ये हमारा भाग्य है। उन्होंने हमें टाइम दिया, उन्होंने हमें वक्त दिया और इतना बड़ा कार्यक्रम हमें देखने के लिए जो हमने ऑर्गेनाइज किया था वो हमें देखने के लिए मिला। ये हमारे लिए भाग्य है। हम ऐसे ही जितने भी सामाजिक कार्य हैं वो करते रहेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के सारे उनके बताए हुए पर चलेंगे, विचारों पर चलेंगे। जितने भी शैक्षणिक काम रहेंगे, सोशल काम रहेंगे, उसमें हम अग्रसर रहेंगे। आज जैसे हमने सारा गांव मिलकर एक कार्य किया है, वैसे ही भविष्य में हम सारे जाति, सारे गांव वाले मिलकर ऐसे ही अच्छे काम करते रहेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। मेरा नाम पृथ्वीराज अशोकराव पाटील एकंबेकर, ಸಂಭಾಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಜರ ಹತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲನೇ ಬರ್ತು समारंभ में गाँव के जाति है समाज है, वो बहुजन समाज का हाथ कार्यक्रम में है। इस कार्यक्रम में है उनका सहयोग, बहुजन समाज का सहयोग इस कार्यक्रम में लगा है। और सभी पत्रकार भाइयों को एक आह्वान करना चाहता हूँ जो हमारे गांव में एक बहुत बड़ी समस्या है, तो समस्या स्कूल की समस्या है। मैं मीडिया के माध्यम से डीसी साहब को आह्वान करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द डीसी साहब इस समस्या को सुलझाए, क्योंकि अगर इस समस्या को अगर नहीं सुलझा पाएंगे तो हमारे गांव में बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तो इस समस्या को डीसी साहब के पास रखकर ये अगर समस्या मीडिया के लोग अगर रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा और मीडिया के माध्यम से ये समस्या जल्द से जल्द छूटेगी, ऐसे हमारी आशा है। और आगे के जो सामाजिक कार्य है हमारी पूरी टीम गांव के भले के बारे में ही सोचेगी। यही बात कहते हुए सतीश नवनाथ